ओम शांति। जब किसी ऊंचे शिखर पर पहुंचना होता है तो रास्ते में पड़ाव आते हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारी राजयोग की मंजिल है उसके बीच में भी कई पड़ाव आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पहले पहले हमको बहुत ही सहज रीति से, जैसे बच्चों को केजी में पढ़ाया जाता है या प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, तो बहुत खेल वगैरह दिखाकर जो है एजुकेशन थ्रू गेम्स एंड पिक्चर्स ही होता है। इसी प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भी पढ़ाई को रोचक बनाया जाता है, क्योंकि तब तक विद्यार्थी को पढ़ाई के महत्व का पता लग जाए। तो हम देखते हैं कि पहले पहले हमको राजयोगी, सहज योगी ये बनने के लिए बाबा ने शिक्षाएं दी और मार्ग बताया। तो राजयोगी, सहज योगी, इससे क्या होता है कि हम भोगी लाइफ से योगी लाइफ में आते हैं और योग लगाने से जीवन में गुणों की धारणा होती है। तो जितने भी देवी देवता बनते हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है सर्वगुण संपन्न। तो योग लगाने से गुणों की प्राप्ति होती है और योग में राशि मिलाई जाती है, एकता लाई जाती है, समन्वय पैदा किया जाता है, सहयोग और संगठन की भावना ऑटोमेटिकली गुणों से आती है। तो हम देखते हैं जो योगियों के पिक्चर बनाए गए हैं, उनकी कहानियाँ बनाई गई हैं, उसमें गोप गोपियाँ रास कर रहे हैं और गोपी वल्लभ को योगी राज के रूप में दिखाया गया है वो राजयोग, लेकिन कहने में आता है योगी राज। तो उसमें आप देखेंगे खेल है, संगीत है, रास मिलाना है, बहुत ही अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र ग्रहण किए हुए हैं आदि आदि। उसके बाद राजयोगी के बाद जब और चढ़ाई चढ़ जाते हैं, जब सारे महत्व को जान जाते हैं, राशि मिल जाती है, एक जैसे सब लोग एक ही सर्कल में एक ही प्रकार से एक ही धुन पर एक ही ऑब्जेक्ट से इकट्ठे होकर चलने लग जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है और उसको कहा जाता है तपस्वी। तपस्या की भी स्टेज है, पहले तपस्या फिर महातपस्या। तो हम क्या देखते हैं कि तपस्वी जो है उसका रंग रूप इत्यादि, खेल पाल संगीत इत्यादि से में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अब उसका लक्ष्य केवल एक और एक ही हो जाता है कि तपस्या की जो साधना है उससे मेरी फाइनल सिद्धि की प्राप्ति हो। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम शंकर जी का रूप देखते हैं। अब शंकर जी को आप देखिए, उनको वस्त्रों से कोई आकर्षण नहीं है, बिल्कुल एकाग्र होकर तपस्या में बैठे हैं, सामने शिव की प्रतिमा रखी जाती कई प्रकार, तो उसको कहा जाता है तपस्वी। अब जो योगी था उसको उसके द्वारा उसने गुणों की धारणा की, अर्थात योग लगाने के बाद योगियों में अवगुण नहीं रहते और जितने भी दैवी गुण हैं जिसमें हम शांति, प्रेम, आनंद, इस प्रकार के सारे गुण धारण करते हैं। लेकिन भगवान को क्या कहा जाता है, भगवान कहते हैं शिव के साथ शक्तियां दिखाई जाती हैं। महाभारत के युद्ध में पांडव और शक्तियां दिखाई जाती हैं, दोनों को शक्तिशाली रूप दिखाया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के युद्ध में उन्होंने तो उसको स्थूल युद्ध का रूप दे दिया है, लेकिन अगर मानसिक युद्ध है जो वास्तविक तौर पे था, अपने विकारों को, अपनी कमजोरियों को जीतने का युद्ध है, उसमें केवल गुणों से हम युद्ध को नहीं जीत सकते। इसलिए गुणों को भी प्रिजर्व करने के लिए, उनको कायम रखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जो राजयोगी थे वो फिर तपस्वी बनते हैं, तपस्या करते हैं। तो योग के बाद तपस्या आती है और तपस्या के साथ कभी भी आपने सहज तपस्या, राज तपस्या, इस प्रकार के शब्द नहीं लगाए देखे होंगे, क्योंकि तपस्या में तो बिल्कुल एकाग्रता होती है, उसमें एक प्रकार का हर चीज़ का, ये अन्य सब साधनों का, सब चीज़ का त्याग होता है और एक ही लक्ष्य होता है कि परमात्मा से शक्ति प्राप्त करना। इसीलिए तपस्या का रूप
शंकर जी को दिखाया गया है, जो हम सब का स्वरूप है। आप देखेंगे उनके गले के अंदर सांप दिखा देते हैं, अर्थात उन्होंने अन्य प्रकार की हर प्रकार के विकारों को, विष को वश में किया हुआ है। हाथ में त्रिशूल दिखा देते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का जो शूल है या दुख है, वो कोई भी प्रकार का, तन का हो, मन का हो, धन का हो, उससे वो ऊपर उठ के बैठे होते। अब जो महातपस्वी है, तो महातपस्वी को शक्तियों की धारणा करनी होती है। तपस्या से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं और शक्तियों से हमें विजय प्राप्त होती है। तो अगर हम देखें, हम तपस्या के रूप में आते हैं, तो हमें कौन कौन सी शक्तियां, वैसे तो अनेक शक्तियां हैं, लेकिन तपस्या में कौन कौन सी शक्तियां हम सामने रखते हैं ताकि हमारी तपस्या आगे बढ़े, हम शिखर की ओर, अपने मंजिल की ओर पहुंचे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पहली शक्ति परख शक्ति है। परख का मतलब होता है पहचान। जैसे कोई ज्वेलर हो और उसको झूठे हीरे और असली हीरे की पहचान ही ना हो, तो ज्वेलर बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हंस के लिए कहा गया है कि हंस जो होता है वो पत्थर और रतन के अंदर फर्क जानता है, खीर और नीर के अंतर को जानता है। तो जब तक व्यक्ति योगी तपस्वी बनने के लिए उसको परख शक्ति की धारणा करनी पड़ती है। अगर परख शक्ति नहीं है तो फिर क्या होता है कि फिर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तपस्या भी करता है, लेकिन उसको असली प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि गलत रास्ते चले जाते। जैसे शक्ति शब्द तो है, शक्ति स्वरूप तपस्या से मिलता है, लेकिन आप देखते हैं कि बिना परख वाले शक्ति को धारण करते हैं तो आज वैज्ञानिक शक्ति है, बहुत प्रगति कर रही है, लेकिन उसको वो विनाशकारी रास्ते पे लगा रहे हैं, उसके द्वारा वो परमाणु शस्त्र बना रहे हैं। इसलिए परख शक्ति की आवश्यकता है। अब परख शक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दुनिया वालों की परख शक्ति। दुनिया के लोग भी, जिनको तीसरी आंख, दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं है, जो सोल कॉन्शियस नहीं रहते हैं, वो भी परख करते हैं, लेकिन उनकी परख विनाशी चीज़ों के बीच में होती है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति साधारण कहेगा कि टमाटर और नारियल में क्या फ़र्क है, वो कहेगा कि टमाटर बहुत देर नहीं चलता, नारियल काफ़ी देर चलता है, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि वो देर भी कितनी। आखिर अगर मेरे प्राण ही छूट जाएं तो मेरे लिए नारियल की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो दिव्य बुद्धि वाला है वो अविनाशी चीज़ों में परख करेगा। अविनाशी में भी परख होती है कि अविनाशी में व्यक्ति, मान लीजिए, खुशी की धारणा करता है, और एक है कि खुशी को बांटता है। तो ज्ञान की धारणा करता है और ज्ञान को बांटता है। तो ये परख है कि मैं सो के लिए, अपने लिए कितना कर रहा हूँ और बांटने के लिए, परोपकार के लिए कितना कर रहा हूँ। ये परख तो है ना। इसलिए प्रथम शक्ति परख शक्ति है। अगर हम एक उदाहरण लें तो दुर्योधन जो था, अब दुर्योधन क्या कह रहा है कि मुझे परख है, मुझे परख है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा, उसकी कैसी वंडरफुल परख है, फिर भी मेरी अच्छा करने की रुचि नहीं है। अब देखिए, ये तो परख किसी काम की नहीं कि आपको पता भी है कि ये रास्ता नीचे गिराने वाला है, ये रास्ता ऊपर ले जाने वाला है, फिर भी मेरे को ऊपर जाने की रुचि नहीं है, तो गिरेगा ही ना। आखिर क्या हुआ, दुर्योधन और उसकी सारी सेना विनाश को प्राप्त हो गई। तो इसलिए परख शक्ति, वो भी अविनाशी परख शक्ति, वो तपस्या से बढ़ती है, प्राप्त होती है, फिर वो बढ़ती है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति। अब समाने की शक्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम समाने की शक्ति को रखते हैं तो तपस्या के रास्ते में जो कुछ भी आता है, आप तपस्या में बैठे हैं, आपका मन दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, पास्ट के संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, उस सारे को समा लेना, उसको परे कर देना, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं करना, उसके क्यों, क्या और कैसे में नहीं जाना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, ये जो समाने की शक्ति है, इस समाने की शक्ति में अगर किसी को समाने की शक्ति है तो फिर वो दैवी गुण, समाना मैंने धारण करना। जैसे समुंदर जो है, सागर सब नदियों को समा लेता है, सागर के अंदर पत्थर, चट्टानें, मगरमच्छ बहुत कुछ रहता है लेकिन समा लेता है। इसी प्रकार से अच्छे को भी समा लेता है, खराब को भी समा लेता है, अर्थात उनसे अलग रहता है। इसीलिए सागर के ऊपर लहरें उठती हैं, नदियों के ऊपर कभी लहरें नहीं उठती, क्योंकि नदियां उस प्रकार से समाये हुए नहीं हैं। अब आप देखिए कि समाने की शक्ति अगर है तो हम भगवान के दिए हुए ज्ञान रत्नों को भी समा अर्थात धारण कर सकते हैं, जो दैवी गुण है उनको भी समा अर्थात धारण कर सकते हैं, और जो कुछ योग से भी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं उनको हम यथार्थ रूप से समा सकते हैं। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, उल्टी करता हो, अर्थात उसमें समाने की शक्ति नहीं है, तो अच्छी चीज भी उसको देंगे वो भी धारण नहीं होगी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तपस्या के मार्ग में समाने की शक्ति को धारण करें, और जिसके अंदर समाने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। समाने वाले को सहन वास्तव में करना ही नहीं पड़ता, सहन उसको करना पड़ता है जिसमें समाने की शक्ति ना हो। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि हमें बहुत कुछ जिसको हम कहते हैं सहन करना पड़ता है, अगर हम समाने की शक्ति को धारण कर लेंगे तो हमें सहन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें, इससे पहले मुझे एक और बात ख्याल में आ गई कि हम ज्ञान सागर, सागर के बच्चे हैं। परमात्मा को कहा ही जाता है सागर, और शास्त्रों में कथा भी आती है कि सागर के बच्चे मूर्छित हो गए थे। तो सागर, हम अपने आप को ज्ञान सागर के बच्चे समझेंगे, मास्टर ज्ञान सागर, तो सागर जैसे हर चीज को समा लेता है, तो हम अपनी इस स्मृति में रहें कि हम मास्टर ज्ञान सागर है, मास्टर सागर है, प्रेम के भी सागर हैं। तो प्रेम के सागर के अंदर घृणा नहीं आ सकती। जैसे कोई सागर को आग नहीं लगा सकता, इसी प्रकार से प्रेम के सागर, शांति के सागर को कोई क्रोध में नहीं ला सकता, उत्तेजित नहीं कर सकता। अब उसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक और शक्ति की बहुत इम्पोर्टेंस होती है तपस्या के अंदर, और उसको हम कहते हैं धैर्यता की शक्ति। क्योंकि व्यक्ति जो है तपस्या करता है तो तुरंत फल की प्राप्ति की इच्छा करता है। हम जानते हैं एक गोल्डन एग लेइंग गूस की कहानी बताते हैं कि एक गूस था, वो सोने का अंडा दिया करता था। तो सोने का अंडा तो बहुत कीमती चीज है। एक व्यक्ति ने सोचा कि रोज एक एक अंडे के लिए वेट करो, उसने गूस को काट ही डाला कि उसके पेट से सारे अंडे निकाल ले, अर्थात उसके अंदर धैर्यता की शक्ति नहीं थी। बहुत से लोग योग में भी बैठते हैं, तपस्या में भी बैठते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्योंकि कनेक्शन नहीं लगता, वो धैर्य खो के बैठ जाते कि मेरा तो कनेक्शन लग ही नहीं रहा, मैं औरों का वातावरण क्यों खराब करूं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन धैर्यता का मतलब ही ये होता है कि तपस्या के अंदर कि जिस वक्त आप ये समझें कि नहीं हो रहा, उसी घड़ी में आप धैर्य रखेंगे तो वो चीज मिलने वाली होती है। तो मिलने से पहले हम धैर्य ना छोड़ दें। इसीलिए भगवान ने हिम्मत को इम्पोर्टेंस दी हुई है कि और कुछ भी हार दो, हिम्मत नहीं हारना। तो विजय के लिए हमें धैर्यता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धैर्यता की शक्ति का अर्थ है कि हम हर चीज को ठीक समय पर करेंगे, ठीक विधि से करेंगे। अगर हमने किसी चीज को करना है, मान लीजिए भगवान कहते हैं कि तुम बच्चे 12 बजे तक का टाइम बड़ा खराब होता है रात का, उसमें विकारी लोग बहुत खराब हरकतें करते हैं, 12 बजे के टाइम तक तुम सोए रहो और उसके बाद उठ करके 2 बजे के करीब अमृत वेले योग लगाओ। और कोई व्यक्ति धैर्य ना रखे और वो सोचे कि मैं 10 बजे योग लगाना शुरू कर देता हूँ, इसी प्रकार से भगवान कहता है अमृत वेले एकाग्र हो जाओ। और व्यक्ति उससे पहले तो एकाग्र रहे, लेकिन अमृत वेले उसको आलस से आ जाए, अलबेलापन आ जाए। तो इसलिए
जिस दुनिया में हम जाना चाहते हैं, तपस्या के द्वारा जो हम देव पद प्राप्त करना चाहते हैं, उस दुनिया की एक खास विशेषता है, और वो विशेषता यही है कि उसमें हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक रीते से होती है। तो वो हमें धैर्यता की शक्ति ही सिखाती है कि हम ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से करें। अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे ड्रामा के लॉ को हम तोड़ते हैं, जो व्यक्ति रात में दिन का काम करता है, दिन में रात का काम करता है, उसको निशाचर कहते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि अभी से हमको सीखना है, कंट्रोल का मतलब यही है, तपस्या का मतलब यही है कि हमारा माइंड, मन अगर समय से पहले कहीं जाता है तो कहा जाता है समय से पहले किसी को कोई प्राप्ति नहीं होती, समय के बाद जाए तो उसको पश्चाताप होता है। तो धैर्यता हमको समय के साथ साथ चलना सिखाती। आप कई बार देखेंगे व्यक्ति ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ। अब ट्रैफिक जैम में आपको पता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मुझको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। जिन लोगों को धैर्य नहीं होता, वो ट्रैफिक जैम में भी हॉर्न बजाते रहते हैं, क्योंकि अपने अंदर उनके अशांति रहती है, उनके अंदर हरी रहती है, चिंता रहती है, उसका कोई फायदा तो नहीं है। इसलिए धैर्य, जिसको पेशेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं गंभीरता। गंभीरता कहते हैं गहराई को। तपस्वी जो होता है वो एक बहुत मैच्योर स्टेज है, उसमें बचपना अच्छा नहीं लगता। जैसे कहते हैं कोई बच्चा बहुत बुजुर्गों जैसी बात करे तो ये कहेंगे देखो छोटा बच्चा है, खेलने के दिन है, ये बड़े बुजुर्गों की तरह बातें करता है। इसी प्रकार से कोई बुजुर्ग हो जाए और वो बच्चों जैसी हरकतें करें, कहेंगे देखो इतना बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चों जैसी बात कर रहा है। इसलिए ये जो गंभीरता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सागर को भी आप देखेंगे कि सागर गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, और कहा जाता है कि सागर के सरफेस पर तो आपको सीपें मिलेंगी, ऐसे छोटे मोटे सीप और घुघियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर आपने रत्न प्राप्त करने हो तो सागर के तले में जाना पड़ता है, और इससे व्यक्ति घबराने से भी बचता है। कहते हैं जो गहराई में नहीं जाता वही घबराता है। The one who does not go deep gets disturbed। अगर कोई गहराई में चला जाए तो बिल्कुल गहराई में शांत एकांत होता, उसको डिस्टर्बेंस नहीं पड़ती। वैसे भी आप किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देखें तो आपको उसका पता नहीं लगता, अगर आप गहराई में जाते हैं तब उसकी वास्तविकता पता लगती है। भगवान भी कहते हैं ज्ञान के रत्नों का मंथन करो, और ये कहा जाता है कि सागर के तले से रत्नों की थालियां भर भर के देवता लाते थे। इसलिए हमें, जो व्यक्ति तपस्वी बन जाता है उसका एक गुण गंभीरता होता है। आप देखिए कि योगी जो है, सहज योगी, तो बातचीत करता है। कभी तपस्वी को आपने देखा हो, तपस्वी तो बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाता है। हम भी जब योग करते थे और कहा जाता था ज्वालामुखी योग करो, उस समय शांति प्रायोरिटी होती थी, क्योंकि शांति की शक्ति तपस्या को हेल्प करती है। इसलिए हमें गंभीरता के गुण को भी धारण करना है। अब जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, अर्थात हम अपनी परख शक्ति को तपस्या के द्वारा बढ़ाते हैं, हमें पता लग जाता है कि समय कितना इम्पोर्टेंट और कितना नाजुक है। नाजुक समय के देखते हुए ही भगवान कहता अब तपस्या करो। अब योगी की स्टेज, ब्राह्मण की स्टेज से हट करके अब तपस्वी की स्टेज, फरिश्ता की स्टेज धारण करो। उसके बाद हमें समाने की शक्ति बहुत चाहिए। सब कुछ हम संभालें तभी हम तपस्या कर सकते हैं, वरना कभी कोई ख्याल आ जाएगा, कभी कोई संकल्प आ जाएगा। तपस्या के द्वारा हम क्या करते हैं कि तपस्या की द्वारा हम व्यर्थ को भस्म करते हैं, हम हर प्रकार की नेगेटिव बात को भस्म करते हैं, साधारणता को भी भस्म करते हैं। तपस्वी और साधारण व्यक्ति में फर्क होगा। तपस्वी के आप देखेंगे, तपस्वी के से जो वाइब्रेशन निकलता है वो साधारण व्यक्ति से नहीं निकलता है। इसलिए फिर उसके बाद हमने
समाने की शक्ति धारण की, परख शक्ति धारण की, फिर हमने धैर्यता की शक्ति को ध्यान में रखा, ये सारी साथ साथ रखते हैं। उसके बाद हमने गंभीरता की शक्ति धारण की। अब हमें क्या करना चाहिए? तो फाइनली ये हम सब चीज़ें क्यों करते हैं? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन शक्ति ही तपस्या का लक्ष्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो तुमको ज्ञान मिला, ज्ञान से ये पता लग गया कि इससे इसमें परिवर्तित होना है, अब गुणों को छोड़ के गुणों को धारण करना है। ज्ञान से हमें पता लग गया कि संसारिक आकर्षणों को छोड़ करके हमें अब बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव या वस्तु के आकर्षण को छोड़ करके हमें अब वापस घर जाना है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन या जिसको कहते हैं परिवर्तन की शक्ति, वो इम्पोर्टेंट है। हम कई बार परिवर्तन की शक्ति के बगैर थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप देखेंगे हम चेंज हो जाते हैं। जैसे एक संगठन के प्रभाव में आकर हम चेंज हो जाते हैं। एक व्यक्ति जब मंदिर में जाता है भगत, तो उस वक़्त उसकी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है, लेकिन वो वातावरण के प्रभाव से होता है। इसी प्रकार से कोई दृढ़ संकल्प लेता है, आप देखेंगे न्यू ईयर डे पर कई लोग संकल्प लेते हैं, उस दिन चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उस चेंज को छोड़ देते हैं। तो हर व्यक्ति ये फील करता है कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं होता। उसका कारण यही होता है कि जब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, जब तक हमारे पुराने संस्कार स्वभाव भस्म नहीं होते, तब तक हम ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को ख़त्म कर दें। जैसे कोई घास को काट दे तो उस वक़्त लगेगा घास नहीं है, लेकिन फिर घास उग आएगी तो मौका देखकर। इसलिए भस्म करना तो तपस्वी का काम होता है, भस्म करना। इसीलिए शंकर को भी भस्म दिखाई जाती है कि जब किसी चीज़ को भस्मीभूत कर दिया जाता है, उसके बाद उसका नाम निशान मिट जाता है, वो नेस्तो नाबूद हो जाती है। इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, ये कैसे आए? परिवर्तन शक्ति। तो अन्य शक्तियों को धारण करते हुए अब एक तपस्वी महातपस्वी की बनने की ओर जाता है। तो तभी वो हर प्रकार से किसी भी उसकी महानता की स्टेज आ जाती है। महा का मतलब होता है महान, महान तपस्वी बनता है, और उसके लिए कहा जाता है ज्वालामुखी तपस्या। अर्थात वो जो तपस्या है, तपस्या करते 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 व्यक्ति शक्ति इतनी भर लेता है कि ज्वाला स्वरूप हो जाता है। और आप देखेंगे कि अग्नि ही हर चीज़ को शुद्ध करती है। अन्य चीज़ें शुद्ध करेंगे, टेम्परेरीली करेंगे। जैसे पानी शुद्ध करेगा, पानी को मान लो आप गुण समझते हैं, गुणों के द्वारा आपके अंदर शुद्धि आएगी, लेकिन पानी खुद मैला हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ को साफ करता है। लेकिन जो अग्नि होती है, अग्नि सदा अग्नि स्वरूप रहती है, वो हर चीज़ का रूप परिवर्तन कर देती है। आप देखेंगे अग्नि से वस्तु का रूप, रंग रूप ही बदल जाता है, लेकिन अग्नि वैसे की वैसे रहती है। इसीलिए किसी चीज़ में मिलावट को दूर करना हो, सोने के अंदर चांदी की मिलावट है, तांबे की मिलावट है, तो उसको अग्नि में डाला जाता है, भट्टी में डाला जाता है। यहाँ भी जब योग की अच्छी अवस्था करनी हो तो कहते थे योग भट्टी में बैठो, लेकिन तपस्या तो शुरू ही भट्टी से होती है। इसलिए तपस्वी जब महातपस्वी बनता है तो ज्वाला रूप धारण कर लेता है, और उस ज्वाला रूप में जितने पुराने संस्कार हैं, जितनी पुरानी अशुद्धियां हैं, जितने पास्ट की मेमोरीज हैं, जो बीच बीच में व्यक्ति को, योगी को आके डिस्टर्ब करती हैं, वो सारी की सारी भस्म हो जाती। और उस भस्म के बाद ही, जैसे कहते सोना चमकता है, अग्नि में डाल के सोना जैसे चमकता है, कंचन बनता है, इसी प्रकार से महातपस्वी जो है परिवर्तन शक्ति को धारण करके फिर वो एक ऐसी हल्की स्थिति में आता है जो हमको, हमारा लक्ष्य है कि डबल लाइट बनो। हम आत्मिक स्वरूप में रहकर लाइट बन सकते हैं। अगर किसी को भी हल्के बन का फीलिंग आना करना हो तो आत्म स्वरूप को धारण करेगा, क्योंकि आत्मा है ही हल्की। लेकिन फिर उसको भारी कौन कर देता है? तो उसके अपने ही पुराने संस्कार, स्वभाव आदि उसको भारी कर देते हैं।
और व्यक्ति के संकल्प तक भी अगर दृढ़ता आ जाए, शक्तिशाली संकल्प हो जाए, बोल भी शक्तिशाली हो जाए, थोड़ा बहुत कर्म भी हो जाए, तो आगे आप देखेंगे संबंध और संपर्क में व्यक्ति शक्तिशाली फील नहीं करता। कई संबंधों से वो ऐसा बंधा होता है, उससे छूटता नहीं है, और कई संपर्क में आने से वो टालता है, किनारा करना चाहता है कि नहीं मैं अकेला ही बैठ के तपस्वी बन जाऊं। इसलिए ये परिवर्तन शक्ति अति आवश्यक है, और ये अग्नि रूप बन के, ज्वाला रूप बन के हम धारण कर सकते हैं। इसलिए महातपस्वी जैसे शंकर जी की महानता क्या दिखाते हैं कि शंकर जी के आगे शिवलिंग यानी परमात्मा की मूर्ति रहती है, और शंकर जी उसको धारण करना चाहते हैं। हे परमात्मा, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। आपके अंदर जो परमात्मा के अंदर न्यारापन है, परमात्मा के अंदर प्यारापन है, परमात्मा के अंदर विश्व कल्याण, परोपकार, निस्वार्थता की शक्तियाँ हैं, वो मैं धारण करना चाहता हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि फाइनली आपको मेरे प्रत्यक्षता करनी है कि परमात्मा के द्वारा हम उसके बच्चों ने योग लगाया, तपस्या करी, आखिर प्राप्ति क्या करी। तब भगवान कहते हैं कि तुम समानता के लिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो। अगर हम परिवर्तन शक्ति धारण करेंगे तो हमें शांति की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, अन्य जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे को सहयोग देंगी, और तब हमारे से वो वाइब्रेशन निकलेंगे। जैसे अग्नि होती है, अग्नि के वाइब्रेशन दूर दूर तक रहते हैं। अग्नि के जलती हुई अग्नि के नज़दीक कोई फटक नहीं सकता, और अग्नि हर खराब चीज़ का विनाश कर देती है। और अग्नि के द्वारा ही हम जानते हैं इस पाप की दुनिया, जो अब कहते हैं कि धरती पाप का बोझ सह नहीं सकती है, इतना पाप, इतना अत्याचार, इतना दुराचार, इतना अनाचार हो रहा है, और पापी समझते हैं कि कौन हमारा क्या कर लेगा, भगवान क्या कर लेगा। तो अग्नि अपने आप ही कहा जाता है कि ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, वो अपने आप ही अपनी बुद्धि से ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं, ऐसी उथल पुथल के लिए प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं कि आप देखेंगे चारों तरफ अग्नि। एक तो ये बॉम्ब्स इत्यादि के द्वारा अग्नि, फिर काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, अभिमान की अग्नि, देखा जाए तो लोभ भी एक अग्नि है। ये पांचों विकारों की अग्नि समाप्त करने के लिए हम सबको महातपस्वी बनना है, ताकि हमारे वाइब्रेशन से, तपस्वी एक आध नहीं, तपस्वियों की सेना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा जाता है शक्ति सेना ली, पांडव सेना ली। तो सभी महातपस्वी जब हम बनेंगे तो विश्व का परिवर्तन आसानी से होगा। अब कोई चीज़ दुख बढ़ रहा है, दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आखिर उस दुख को समाप्त करना है। तो जैसे कहा जाता है कि मुर्दे को भस्म कर दिया जाता है, उसको बॉडी को भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर भी बहुत जर्म्स होते हैं, वो भी बीमारी फैला सकता है। अब हमें तपस्वी, महातपस्वी रूप धारण करके हमें इस परिवर्तन को लाना है। ओम शांति।